केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का बयान। मंत्री ने निकाय चुनाव पर दी प्रतिक्रिया। अमेरिका से निकाले गए अवैध प्रवासी, डिपोर्ट हुए सभी भारतीयों की वतन वापसी। अजनाला में कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल का बयान। भारतीय युवकों को निर्वासित करने पर दी प्रतिक्रिया। जालंधर में सीवरेज कार्य के दौरान जेई पर हमला, नगर निगम कर्मियों में आक्रोश। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते पंजाब की बड़ी खबरों की ओर। फरीदाबाद में नगर निगम के चुनावों की घोषणा के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता हर समय मैदान में रहता है। निकाय चुनाव को लेकर वो पूरी तरह से तैयार है और लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तरह ही निकाय चुनावों में भी भाजपा की जीत होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा और केंद्र सरकार ने लोगों की भलाई के लिए काम किए हैं, इसलिए फरीदाबाद की जनता अपना हित देखकर वोट करेगी। जैसे लोकसभा में बीजेपी का परचम फहराया मोदी जी के नेतृत्व में, और नायब सैनी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में विधानसभा में परचम फहराया। इसी तरह नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकाय चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इलेक्शन कमेटी है, उसमें तय होगा। और मैं समझता हूँ सारे कार्यकर्ता हमारे सक्षम हैं, सारे जिताऊ हैं, लेकिन सबको लड़ा नहीं सकते, क्योंकि चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव का सब में एक ही उम्मीदवार उतार सकते हैं। ऐसा संभव नहीं है कि एक सीट से कई उम्मीदवार उतार सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भी उम्मीदवार होगा, जो भी कमल का फूल लेके आएगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको जिताने के लिए जी जान से जुटेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को लेकर सख्त तेवर अपनाए हुए हैं। इसी के बाद अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे 205 भारतीय प्रवासियों को निर्वासित कर दिया है। सभी भारतीय प्रवासियों को C-17 अमेरिकी सैन्य विमान से भारत भेजा गया और अमृतसर के गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि अमेरिका से भेजे गए अवैध प्रवासियों को राज्य सरकार के लोगों ने रिसीव किया है और एयरपोर्ट पर उनके दस्तावेजों की जांच के बाद सभी को उनके घर भेज दिया जाएगा। उन्होंने 205 बंदे आ रहे जी, उन्होंने सारे उधरों यूएसए के बंदे आ रहे विच नाल अपने 104 बंदे डिपोर्ट हो गया। 104 बंदे नाल फोर्स लगाई जाती है, किसी भी बंदे को डिपोर्ट कर दिया तो उन्होंने फोर्स वगैरह नाल भेजा जाता। अजनाला में कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अमेरिका द्वारा भारतीय युवकों को निर्वासित करने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों को अमेरिका द्वारा निकाले जाने का मामला बेहद गंभीर है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा किया गया। केंद्र सरकार को अमेरिका द्वारा भारतीयों को निर्वासित करने के मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाबी युवकों को जेलों में डाले जाने के मुद्दे पर वो अगले सप्ताह भारतीय विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। किसी बंदे नूं गैर कानूनी ढंगां दे नाल बाहर नहीं जाना। मैं इन्हां दा मिनिस्टर में कई सैमीनारां दे विच बोलिया, कई कुछ सरकारां दी इन्नियां पॉलिसी ने। अज कल जिहड़ा बच्चा पढ़िया लिखिया, ग्लोबलाइजेशन दा युग आ, पूरी दुनिया दरवाजे खोल के बैठी है भी पढ़िया लिखिया बंदा आवे। पहला तो मतलब ये गलत है जिहड़ा कोई बंदा समुद्रां दे विच तर के जांदा, बार्डर टप के जांदा। दूजी गल यह कि जिहड़े चले गए, मैं तो मतलब ये अमेरिकन गवर्नमेंट नूं कहूंगा कि तुसीं ठीक है अगे तो बंद कर दो, पर जिहड़े बंदे आए ऑलरेडी इन्हां बंदियां नूं उत्थे सैटल करना चाहिए और इन्हां नूं पेपर देने चाहिए। मैं तो इस गल दे विच हक च हां। मैं तो कल अगले हफ्ते शायद विदेश मंत्री का टाइम मिले, मैं तो विदेश मंत्री के थ्रू, क्योंकि सीधा कुछ कह नहीं सकते, स्टेट गवर्नमेंट है। मैं जिहड़ियां जेलों दे विच घल्लण दे उत्थे भी अपने बंदे ज्यादा पंजाब वाले, मैं तो वो गलती भी जेल च बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए बंदे नूं। जो तुहानूं ठीक है मजबूरी है तो डिपोर्ट कर दो उन्होंने, पर बंदे को जेल सुट के मारना उदों बहुत खतरनाक जेलां ने जिहड़ियां जिन्हां दी गल कर रहे। जालंधर के गुरु रामदास नगर में सीवरेज कार्य के दौरान नगर निगम के जेई सुनील पर बाप बेटे ने हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। विवाद गाड़ी पीछे करने को लेकर हुआ, जो मारपीट में बदल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया और जांच शुरू कर दी। इस घटना के विरोध में नगर निगम कर्मियों ने सीवरेज कार्य बंद करने का ऐलान किया है और कार्रवाई की मांग की है। दोनों पासे ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਟ ਐ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਰਿਸਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਕੇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੌਫੁਲੀ
ਫੜੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਮੈਡੀਕਲ ਏਡ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਹਨਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਾੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਮਾਰੇ ਆ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਈ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਵੀ ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਦਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। फतेहगढ़ साहिब के गांव भट्टा माजरा में एक जमीन घोटाला सामने आया है। खादी ग्राम उद्योग के कर्मचारियों ने पंचायती जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए मात्र 10,85,000 रुपए में बेच दिया, जबकि इस जमीन की वास्तविक कीमत 45,75,000 रुपए है, जिसके चलते पंचायती जमीन धोखे के साथ बेचने और खरीदने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी सुनते हुए एसपी सुखविंदर सिंह चौहान ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लुधियाना की अदालत में पेश करके 3 दिन का पुलिस रिमांड ले लिया गया है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। भट्ट माजरा में मामला ये था कि एक हमारी संस्था है बछड़ा जिलों ग्राम उद्योग संघ, उसका यहाँ गोडाउन है और जो ये जमीन है ये जमीन गांव भट्ट माजरा की पंचायत द्वारा इनको संस्था को दान दी गई थी। जो हमारे पास मोर्गेज है जिसे हमारी जो समिति है उसको बेचने का राइज नहीं है, उसने धोखे से या किसी पार्टी को दे दी थी। गांव भट्ट माजरा में मामला ये था कि एक हमारी संस्था है बछड़ा जिलों ग्राम उद्योग संघ, उसका यहाँ गोडाउन है और जो ये जमीन है ये जमीन गांव भट्ट माजरा की पंचायत द्वारा इनको संस्था को दान दी गई थी। जो हमारे पास मोर्गेज है जिसे हमारी जो समिति है उसको बेचने का राइज नहीं है, उसने धोखे से या किसी पार्टी को दे दी थी। उस पार्टी के खिलाफ ग्राम पंचायत द्वारा पर्चा दर्ज कराया गया था और ग्राम पंचायत के जो पर्चे के द्वारा विजिलेंस द्वारा जो कार्रवाई की गई उसमें हमें बुलाया गया था और हमें बताया गया कि भाई विजिलेंस की कार्रवाई पूरी होगी और आज अपना कब्जा ले लो। अमृतसर के रंजीत एवेन्यू स्थित एक निजी इमिग्रेशन ऑफिस में वीजा अप्लाई करने गए उत्तराखंड के युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। युवक का आरोप है कि बिना वीजा दिखाए पैसे मांगे गए, इनकार करने पर उसके और साथियों के साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, वहीं इमिग्रेशन दफ्तर ने भी मारपीट की शिकायत दी है। पुलिस ने दोनों पक्षों को मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर जांच शुरू कर दी है। ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਰਮਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀ ਬਲੌਕ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਓ, ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆ ਜਾਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਨ ਦਾ ਟੇਬਲ, ਆਪਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਲਿੰਗਰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਆਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਸਟ ਇਹਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਪਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਡਨਲੀ ਵਿਦਨ 5 ਮਿੰਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਉਂਸਰ 8-9 ਬਾਉਂਸਰ ਸੱਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ मैं हाले पैसे देने तो बच गया, ठीक है जी, ये अगे होर ना। फरीदाबाद के जोसाना गांव में मनचाही जगह पर बस न रोकने पर कुछ बदमाशों ने सिटी बस चालक और परिचालक पर हमला कर दिया। पहले मारपीट की गई, फिर तलवार से हमला किया गया, जिससे दोनों घायल हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। विरोध में सिटी बस चालकों ने बस सेवा ठप कर चक्का जाम किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। तलवार ले लेके बंदे को मार रहे हैं, ड्राइवर को, और चसाने में स्टॉप पे रोकी ना, वो बोल रहा घर के सामने गाड़ी रुकेगी, यहीं रुकेगी, और 3-4 बुला के बच्चे और तलवार और डंडे वंडे कोठे के सामने बिल्कुल खूब मारा। वो जो वही झगड़े हुए, अपने घर के आगे बस रोक दे, अगर ना रोके तो मार थप्पड़। कल तो तलवार चलाई है सर, डंडा तलवार, 3-4 लोग आए, बताओ अगर वो अपना हाथ ना अड़ावे तो उसकी उंगली कट गई यहाँ से, जैसे तलवार चलाई है यहाँ से उंगली कट गई। क्या करे सर, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमें वो अरेस्ट चाहिए। पंजाब की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।